कौन है बलिया का राज सिंह उर्फ चंदन? शुभेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस में हुआ अरेस्ट। रडार पर बिहार पूर्वांचल के शूटर के एक ऐसा नाम जो अचानक सुर्खियों में आ गया और जिसके तार अब एक बड़े साजिशी जाल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी और बिहार तक फैली इस मर्डर मिस्ट्री ने पुलिस को भी चौंका दिया है। क्या ये सिर्फ एक सुपारी किलिंग थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा हुआ था? हर नए खुलासे के साथ कहानी और उलझती जा रही है और अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि हत्या किसने किया, बल्कि ये भी है कि इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल कोलकाता पुलिस ने इस सनसनीखेज मर्डर केस में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अयोध्या में घेराबंदी कर लिया। बलिया के रहने वाले राज सिंह उस चंदन को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या का कथित शूटर माना जा रहा है। इस गिरफ्तारी ने न सिर्फ केस को नया मोड़ दिया है, बल्कि कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब अभी सामने आना बाकी है। बताया जा रहा है कि राज सिंह को उस वक्त दबोचा गया जब वे लखनऊ से बलिया लौट रहा था। वो एक हाई प्रोफाइल शादी समारोह में शामिल होकर अपनी मां के साथ वापस आ रहा था। हैरानी की बात यह है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर उसी शादी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें वे कुछ स्थानीय नेताओं और पुलिसकर्मियों के साथ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब इस केस में उसके राजनीतिक और सामाजिक संपर्कों की भी गहन से जांच की जा रही है। जांच की दिशा उस वक्त बदली जब बिहार के बक्सर से गिरफ्तारी 2 संदिग्धों से पूछताछ के दौरान राज सिंह का नाम सामने आया। पुलिस को मिले इनपुट इतने ठोस थे कि बिना देर किए एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया और अयोध्या में उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि इन संदिग्धों में से मिली जानकारी ने पूरे मर्डर प्लान की परतें खोलनी शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के दौरान एक भावुक और नाटकीय दृश्य भी सामने आया। राज सिंह की मां ने मौके पर विरोध जताते हुए साफ कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। उनका दावा है कि राज सिंह कभी कोलकाता गया ही नहीं और जिस दिन यह हत्या हुई वे घर पर मौजूद था। उन्होंने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है। मां के इस बयान ने केस को और भी पेचीदा बना दिया है। क्या ये सच में गलत पहचान का मामला है या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है? इतना ही नहीं, राज सिंह का नाम पहली बार किसी आपराधिक मामले में नहीं आया है। साल 2020 में बलिया में हुए एक हत्या केस में भी उसका नाम सामने था। हालांकि उस मामले में उसकी भूमिका क्या थी ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस अब उसके पूरे आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। पुराने रिकॉर्ड और मौजूदा केस के बीच कोई कड़ी है या नहीं, ये भी जांच के अहम हिस्सा बन चुका है। राज सिंह ने खुद को सोशल मीडिया पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव बताया है। इसके अलावा वे खुद को स्थानीय राजनीति में सक्रिय चेहरा भी पेश करता रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस केस के तार सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कनेक्शन भी हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा ये वीडियो भी सामने आया है जिसने मामले को और भी ज्यादा चर्चे में ला दिया है। वीडियो में गिरफ्तारी की झलक, आरोपी की गतिविधियां और पुलिस जांच के अहम पहलुओं को दिखाया गया है। इससे ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हाई प्रोफाइल मर्डर के पीछे की साजिश कैसे रची गई और किस किस की इसमें भूमिका हो सकती है। फिलहाल पुलिस राज सिंह को ट्रांसिट में लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक सुपारी किलिंग थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी? इसका सच जल्दी सामने आ सकता है। तब तक ये मामला राजनीतिक, अपराध और रहस्य के संगम के रूप में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।